अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इफ्तार में कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो क्रंची भी हो, टेस्टी भी हो और सबको बहुत पसंद आए, तो आज की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार वेजिटेबल रोल्स, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से फुल ऑफ फ्लेवर होते हैं। इन रोल्स में मैंने इस्तेमाल किए ताज़ा सब्जियाँ और चंद सादा मिसालें, जिनसे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाता है। यकीन माने ये रोल्स इतने टेस्टी बनते हैं कि इफ्तार टेबल पर आते ही चंद मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा एक बाउल में ले लिया। अब मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इस दौरान अगर आटा हाथ में लेने से हल्की सी शेप बनने लगे तो इसका मतलब है कि ऑयल बिल्कुल सही मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड किया हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके साथ साथ मिक्स किया है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो इसकी अच्छी तरह मैंने गुंदाई कर ली। इस स्टेज पर हमें डो को थोड़ा सा हार्ड रखना है ताकि रोल्स की शेप अच्छी बने। डो गूंदने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट पर रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। आटे की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने ली है तो इसमें 10 से 12 रोल आराम से बन जाते हैं। इसके बाद मैंने एक अदद गाजर लिया, जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिया ताकि रोल्स के अंदर से इसकी शेप भी अच्छी लगे और टेस्ट भी मज़ेदार आए। इस तरह मैंने एक अदद शिमला मिर्च भी लेकर इसे बारीक लंबाई में कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने 1 कप बारीक कट की हुई बंद गोभी भी ले ली है। ये तमाम सब्जियां हमारे वेजिटेबल रोल को बहुत ही टेस्टी और कलरफुल बनाती हैं। अब जो हमने आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था वो बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब मैंने इस आटे को हल्का सा लंबा रोल कर लिया ताकि इसका काटना आसान हो जाए। इसके बाद मैंने नाइफ़ की मदद से इस आटे को छोटे छोटे बराबर पीसेज में कट कर लिया है। जब सारा आटा कट हो गया तो मैंने हर पीस का छोटा सा पेड़ा बना लिया है। अब एक एक पेड़े पर खुश्का लगाकर इसे बेलन की मदद से पतला बेल लिया है। कोशिश करें तमाम पूरियां तकरीबन एक जैसी साइज़ में बने ताकि रोल्स की शेप भी खूबसूरत रहे। इस तरह मैंने तमाम पेड़े बेल कर तैयार कर लिया और इन्हें एहतियात से ऊपर नीचे रख दिया है। क्योंकि हमने डो को थोड़ा हार्ड ही रखा था तो इसलिए ये बिल्कुल आपस में नहीं चिपकेंगे। अगर आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो तो बेली हुई पूरियाँ आपस में चिपक सकती हैं, इसलिए आटे को थोड़ा हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे रोल्स की शीट्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने 2 अदद बॉयल किए हुए आलू लिए और इन्हें हाथों की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया ताकि ये फिलिंग में आसानी से मिक्स हो जाएँ। अब मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज और 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इनको हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और इसकी खुशबू भी अच्छी तरह आने लगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालकर इसे फ्राई किया है जब तक ज़ीरा क्रैकल नहीं हो गया। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि इसकी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें लंबाई में कट की हुई गाजरें ऐड की हैं और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई किया ताकि इसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल किया बंद गोभी और शिमला शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और बस हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है ताकि इसका क्रंच मेंटेन रहे। इसमें अब मैं ऐड करूँगी सोया सॉस और चिली सॉस और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियों में अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब मैंने मिसाले ऐड किए हैं जिसमें शामिल है लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और नमक। इन सबको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और सब्जियों में अच्छा टेस्ट आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर दिया और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि तमाम मिसाले कंबाइन हो जाएं। आखिर में मैंने इसमें कटी हुई सब प्याज भी ऐड किया और टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मायोनीज़ और 2 टेबल स्पून केचप डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमारी वेजिटेबल रोल्स की मज़ेदार फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फिलिंग रेडी होने के बाद अब मैंने इसको प्लेट में ऐड किया और ठंडा होने के लिए रख दिया। इधर मैंने बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका घोल रेडी कर लिया है। कंसिस्टेंसी इसकी हमने ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, बस मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो घोल रेडी होने के बाद अब इधर हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून दरदरी पिसी हुई खुश्क धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड पे ऐड करने से इनमें अच्छा सा क्रंच मेंटेन रहता है और रोल्स बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। अब मैंने बेली हुई एक पूरी लिया और इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून रेडी की हुई फिलिंग हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी है और ना ही कम ऐड करनी है, बस नॉर्मल ऐड करनी है ताकि रोल हमारे प्रॉपर शेप में मेंटेन रहे। इसके बाद मैंने साइडों से इसको फोल्ड कर दिया है और लोअर साइड पे मैंने घोल रेडी किया हुआ लगा दिया है। अब मैंने अपर साइड को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया और इसी तरह फोल्ड करते करते मैंने इसकी रोल की शेप रेडी कर लिया। देखिए कितनी मज़े की इसकी शेप बन चुकी है। इसी तरह मैंने तमाम रोल रेडी कर लिए हैं। अब ये रेडी हैं फ्राई होने के लिए।
तो रोल फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड किए रोल। रोल को हम ओवर क्राउड नहीं करेंगे, बस जितने इजी से पैन में आ जाए हमने उतने ही ऐड करने हैं और 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है ताकि ये क्रंची से फ्राई हो जाए। 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को फ्लिप करना है ताकि दूसरी साइड भी कुक हो जाए। इसी तरह हम उलटते पुलटते इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो गए तो हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो स्ट्रेन हो जाए और खाते हुए इसमें ओवर ऑयल हमें फील ना हो। तो देखिए तमाम रोल फ्राई हो चुके हैं और अब हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। तो हमारे मज़ेदार क्रिस्पी वेजिटेबल रोल्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत और सुनहरे लग रहे हैं, खाने में भी इतने ही मज़ेदार और क्रंची हैं। आप इन्हें केचप, मायोनीज़ या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने ये रोल्स इतने टेस्टी बनते हैं कि इफ्तार टेबल पर आते ही सबके फेवरेट बन जाते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार, आसान और मज़ीद रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।